कराची में गुल प्लाजा के कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुल प्लाजा के कंप्लीशन में सिविल डिफेंस का एनओसी ही नहीं था, जबकि कमर्शियल तामीरात के कंप्लीशन के वक्त सिविल डिफेंस का एनओसी लाजिम होता है। गुल प्लाजा 20 घंटे तक शोलों की लपेट में रहा। 30 घंटे बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। 1200 से ज्यादा दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात नहीं थे। इमारत में स्मोक डिटेक्टर था, ना ही इमरजेंसी रास्ते। इमारत में उन खामियों की निशानदही 2023 और 2025 के फायर ऑडिट्स में पहले ही की जा चुकी थी। सवाल यह है कि अरबों रुपए का कारोबार करने वाले ताजिर चंद हजार रुपए की फायर सेफ्टी क्यों नजरअंदाज करते रहे। कराची में गुल प्लाजा के कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुल प्लाजा के कंप्लीशन में सिविल डिफेंस का एनओसी ही नहीं था, जबकि कमर्शियल तामीरात के कंप्लीशन के वक्त सिविल डिफेंस का एनओसी लाजिम होता है। गुल प्लाजा 20 घंटे तक शोलों की लपेट में रहा। 30 घंटे बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। 1200 से ज्यादा दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात नहीं थे। इमारत में स्मोक डिटेक्टर था, ना ही इमरजेंसी रास्ते। इमारत में उन खामियों की निशानदही 2023 और 2025 के फायर ऑडिट्स में पहले ही की जा चुकी थी। सवाल यह है कि अरबों रुपए का कारोबार करने वाले ताजिर चंद हजार रुपए की फायर सेफ्टी क्यों नजरअंदाज करते रहे।